तो गाइस आज हम फंडामेंटल के अंदर सबसे पहले जानने वाले हैं करेंसी स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक, कि अब हम अभी तक हमने मार्केट के अंदर क्या कर रहे थे, हम कैंडल के बिहाफ पे हम लोग ट्रेड कर रहे थे। इसके बाद हमने चार्ट पैटर्न पढ़े। हम चार्ट पैटर्न के बिहाफ पे हमने क्या किया, एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया। आज हम थोड़ा सा फंडामेंटल के बारे में जानेंगे कि कौन फंडामेंटल के अंदर जानेंगे कि हम फंडामेंटली कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल के अंदर हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, न्यूज देखनी पड़ती हैं। इसके बाद देखना पड़ता है कि उस कंट्री की करेंसी स्ट्रांग है या वीक है उस टाइम पे, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ता है। तो ये एक वेबसाइट है करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। ये एक ऐसी वेबसाइट होती है जो हमें हर एक करेंसी को बताती है कि वो करेंसी वीक है या स्ट्रांग है। हमें हेल्प करती है बताने में। ठीक, तो करेंसी स्ट्रेंथ मीटर है। अब जैसे आप जाएंगे क्रोम पे जाएंगे, आप डालेंगे करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। जैसे करेंसी स्ट्रेंथ मीटर डालेंगे वेबसाइट के अंदर, तो कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होके आ जाता है, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। ठीक, आप डालेंगे तो इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगी, वेबसाइट आ जाएगी। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है सर। चलो, करेंसी स्टैंड मीटर हमें क्या करना है, इस तरह से ओपन कर लेना है। ठीक, अब देखो जैसे कि हमने करेंसी स्टैंड मीटर ओपन किया, आप वेबसाइट में डालोगे तो आ जाएगा। ठीक, जैसे ओपन करें यहाँ पे हर एक करेंसी आ जाएगी और हर एक करेंसी के सामने उस तरह से बॉक्स बन के आ जाएंगे। ठीक है, अब ये बॉक्स का मतलब है हमें समझ में आएगा कौन सी करेंसी कितना स्ट्रांग है और कितनी वीक है। जैसे यहाँ पे AUD आ गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में टोटल 10 बॉक्स है। 10 बॉक्स में हमें अगर ये सारे सारे 10 बॉक्स ग्रीन हो जाएंगे तो समझ में आएगा कि हमारा ऑस्ट्रेलियन डॉलर काफी स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 50% से भी डाउन है, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन डॉलर हमारा वीक है यहाँ पे। CAD कैड, कनेडियन डॉलर। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे कैड हो गया, कैट आप देख पा रहे हैं स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, टोटल 9 डेब्ट भरे हुए हैं यहाँ पे। इसको CHF, ठीक, CHF का क्या है, CHF का हम देख पा रहे हैं टोटल 10 में 8 8 बॉक्स जो है हमारे वो भरे हुए हैं। ठीक, तो इससे हमें लगता है कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है CHF जो है। ठीक, इसके बाद यूरो हो गया। यूरो का हम देख पा रहे हैं, यूरो के सारे बॉक्स क्या हैं हमारे भरे हुए हैं, ग्रीन कलर के हैं। हमें समझ में आ रहा है यूरो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है हमारा। फिर GBP पे आ जाते हैं। GBP का हम देख पा रहे हैं, GBP के सारे बॉक्स भरे हुए हैं, एक बॉक्स केवल खाली है। ठीक, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। JPY में जाते हैं, JPY काफी ज्यादा डाउन है आज की डेट में। इसका NZD उससे भी ज्यादा डाउन है। NZD में कहने का मतलब है 9 बॉक्स हमारे खाली है, केवल एक ही बॉक्स हमारा भरा हुआ है। इसका USD डॉलर फुल्ली स्ट्रांग है। अब हमने कहीं ना कहीं इस वेबसाइट के मतलब हमें क्या पता चल जाता है कि हमें करेंसी की स्ट्रेंथ पता चल जा रही है, कौन सी करेंसी स्ट्रांग है और कौन सी करेंसी वीक है। ठीक, अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना, आप समझिएगा, अगर आपको इन करेंसी के बीच में ट्रेड करना है, मान लो अगर आपको ट्रेड करना है USD JPY के बीच में ट्रेड करना है, तो USD अपना ये हो गया, और JPY पेयर में अगर हमें ट्रेड करना है तो यहाँ पे क्या होगा, USD वीक है, स्ट्रांग है, JPY वीक है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, जिस यानी कि USD ऐसे आज के दिन में USD वी स्ट्रांग है जिसमें पहले पेयर है। ठीक है, इसका JPY हमारा वीक है, तो जाहिर सी बात है जो पेयर स्ट्रांग होगा मार्केट उसके ही तरफ मूव करेगी। आज हम देखेंगे USD JPY में हमारा USD स्ट्रांग था, JPY वीक था, तो जाहिर सी बात है USD JPY आज बाई में गया होगा। ठीक, क्योंकि हमारे USD JPY में USD हमारा स्ट्रांग है, JPY वीक हो गया। ठीक, जैसे यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे हम दिखाते हैं क्या सच में USD JPY बाई में है रहा आज। तो यहाँ पे हम आ गए और USD JPY के ऊपर जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे आज डे 1 के हिसाब से। तो आज हमारा डे 1 की जो कैंडल थी कहीं ना कहीं बाई साइड ही रही है, आप देख पा रहे हैं। डे 1 की जो कैंडल थी, कल की कैंडल डाउन साइड थी, बट आज की कैंडल पूरी पूरी बाई साइड ही रही है। ठीक, क्योंकि आज हमारा USD स्ट्रांग था। ओके, इसका दूसरे टॉपिक में आ जाते हैं, USD JPY का तो हमने देख लिया। इसके बाद अगर हम NZD USD में ट्रेड करते हैं, NZD और USD में अगर हम ट्रेड करते हैं, जिसमें क्या है, NZD में क्या है, NZD USD मान के चलो, NZD USD के अंदर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं होते हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ पे पहले से इस ट्रेंड को देख लिया है, इसमें हम देख पा रहे हैं NZD जो है हमारा काफी ज्यादा वीक है और USD हमारा हाई है। तो जिस पेयर में पहले लगा है, क्योंकि NZD USD में ट्रेड कर रहे हैं और USD हमारा वीक है, तो NZD हमारा अब ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे NZD हमारा पहले लगा हुआ है, वो जो कि डाउन है, तो हमें उसे बाई में नहीं जाएगा। USD स्ट्रांग है,
ठीक, तो अपोजिट जा रहा होगा, यहाँ पे एनजेडी यूएसडी हमें सेल की तरफ नजर आ रहा होगा, देखिएगा आप। एनजेडी यूएसडी का अगर हम देखेंगे तो आज की कैंडल हमारी क्या है, सेल की बनी हुई है, देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा एनजेडी वीक था और यूएसडी हमारा स्ट्रांग था। तो जो ज्यादा स्ट्रांग है मार्केट उसके तरफ जाएगा, ठीक। पहली करेंसी मैटर करती, पहली करेंसी जिसमें लगी है वो मैटर करेगा हमारे। जैसे पहली करेंसी यहाँ पे एनजेडी, एनजेडी वीक है, तो जाहिर सी बात है जो इसके बगल वाली करेंसी होगी वो स्ट्रांग होगी, तो मार्केट उसके तरफ जाएगी, ठीक। इसके बाद अगर हम ट्रेड करते हैं, यहाँ पे अगर हम ट्रेड करते हैं, एग्जाम्पल यूरो और यूएसडी के बीच में ट्रेड करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे यूरो और यूएसडी के बीच में ट्रेड करेंगे, दोनों स्ट्रांग है, तो हो सकता है अगर दोनों स्ट्रांग है तो मार्केट एक ही जोन पे रिटेस्ट कर रहा होगा। थोड़ा हम देखने की कोशिश करते हैं। ज्यादा मूव नहीं किया होगा आज की कैंडल ने, ठीक। ये हमारी डे वन की कैंडल है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैंडल ने कुछ खास मूव नहीं किया है। जहां पे ओपन हुई थी वहीं पे मार्केट आज भी है, ठीक, अभी भी है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पाएंगे, देखेंगे आज की कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूरो और यूएसडी दोनों क्या है, स्ट्रांग है, तो मार्केट एक ही जोन पे रिटेस्ट कर रहा है, ऊपर भी नहीं गया, ठीक, ना ही नीचे का, एक ही जोन पे जहां पे कैंडल की ओपनिंग हुई थी उसी जोन पे मार्केट घूम रही है। जैसे कि ये है, 4 घंटे में करेंगे तो आज सारा दिन मार्केट एक ही जोन पे रहा, ना ऊपर गया ना नीचे रहा, ठीक, इसी जोन पे रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो था यूरो और यूएसडी दोनों पेयर हमारे स्ट्रांग थे आज के दिन, ठीक। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन पेयर की मदद से, इस वेबसाइट की मदद से हम देख पाएंगे करेंसी के स्ट्रेंथ क्या है। अगर करेंसी स्ट्रांग है हमारा, ठीक, अगर करेंसी हमारी जो स्ट्रांग है उसी साइड में हमें ट्रेड लेने में एक तरह से हेल्प करेगा ये वेबसाइट, ठीक। जैसे यहाँ पर एयूडी और यूएसडी में देखा जाए तो एयूडी वीक है हमारा और यूएसडी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे क्या है, पहली पेयर करेंसी पेयर हमारी एयूडी है, ठीक है, इस तरह से है, ए यू एयूडी हमारा वीक हो गया, यूएसडी हमारे स्ट्रांग हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके पेयर में, तो हमारा एयूडी यूएसडी जो होगा वो हमारा सेल साइड में जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूएसडी स्ट्रांग था और एयूडी वीक था, देख लेते हैं। ये देखो, तो आज की जो कैंडल थी, डे वन की कैंडल देखते हैं, ठीक। आज की जो डे वन की कैंडल थी एयूडी यूएसडी की, वो सेल साइड ही रही। क्यों? क्योंकि हमारा यूएसडी डॉलर स्ट्रांग था और एयूडी डॉलर जो था वो वीक था, तो इसीलिए आज की जो कैंडल है सेल बनी। तो ये जो हमारी वेबसाइट है ये हमारी करेंसी के स्ट्रेंथ को हमारी बताती है कि कौन सी करेंसी कितना वीक है, हमें उस पर ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेना है तो हमें किस साइड लेना है, जो करेंसी स्ट्रांग होगी हमें उसके तरफ ही चलना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया हमें करेंसी स्टैंड मीटर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, ये हमें करेंसी के स्टैंड के बारे में बताएगा। अगर आपको मान लो गोल्ड के अंदर ट्रेड लेना था, तो गोल्ड के अंदर क्या होता है, इस तरह से होता है गोल्ड का, एक्स, एक्स ए यू हो जाता है, और गोल्ड होता है यूएसडी हो जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आज हमारा डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, डॉलर स्ट्रांग था, तो जाहिर सी बात है जो गोल्ड था, गोल्ड के साथ में डॉलर की ट्रेड हो रही है, तो गोल्ड हमारा आज के डेट में वीक रहा होगा, ठीक। और डॉलर स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है, तो पहले तो हमारा गोल्ड पहला नंबर क्या है, हमारा जो करेंसी है पहले नंबर पे गोल्ड आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रही है यूएसडी डॉलर आ रहा है। बट हमारा यूएसडी डॉलर तो स्ट्रांग है, जब हमारा यूएसडी डॉलर स्ट्रांग है तो गोल्ड की तरफ मार्केट नहीं जाएगी आज। गोल्ड आज को बाई में नहीं जाना था, क्योंकि गोल्ड तो हमारा वीक था, तो गोल्ड आज हमारा वीक था और डॉलर हमारा स्ट्रांग था, ठीक। तो आज जो गोल्ड था, आज की गोल्ड की डे वन की मार्केट हमारी सेल पे रही थी, ठीक, दिखाते हैं आपको। आज हमारा गोल्ड की डे वन की कैंडल डे थी, वो पूरी सेल बनी। क्यों सेल इसलिए बनी? क्योंकि आज हमारा डॉलर स्ट्रांग था। अगर डॉलर यहाँ पे हमारा वीक होता आज, ये डॉलर हमारा अगर वीक होता तो आज गोल्ड ऊपर जाता, ठीक। डॉलर अगर यूएसडी डॉलर वीक होता तो आज हमारा गोल्ड ऊपर जा रहा होता। समझ में यहाँ तक? तो ये जो करेंसी स्ट्रेंथ मीटर है ये हमें हर एक करेंसी की स्ट्रेंथ बताता है, कौन सी करेंसी कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, और ये हमें ट्रेड लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, हेल्पफुल। अप्रॉक्स 70 से 80% हमें ये हेल्प करती है ये वेबसाइट, ठीक। तो हमारी पहली वेबसाइट हो गई करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। जब आप ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले आप देख लेंगे करेंसी की स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी करेंसी कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक है, ठीक है। उसके हिसाब से आपने देख लिया कि करेंसी कौन सी स्ट्रांग कौन सी वीक है। इसके बाद आपने चार्ट पैटर्न
आपने मार्कअप कर लिए, मान लो आपने चार्ट पैटर्न को मार्क कर लिया है। अब आपको लग रहा है कि वो करेंसी स्ट्रांग है वीक है, उसके हिसाब से आप वहां पे ट्रेड कर पाएंगे। ठीक, आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये थी हमारी आज की पहली वेबसाइट जिसे हम कहते हैं करेंसी इंस्टेंट मीटर। ठीक, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। दूसरा आज हम जहां तक समझ में आ गया तो आप लोग चैट बॉक्स में वन वन टाइप कर दें, फिर हम दूसरा कुछ जानेंगे फंडामेंटल के अंदर। ये फंडामेंटली हम करेंसी के बारे में इसके मतलब इस वेबसाइट की मदद से जान पाते हैं। समझ में आया कैसे करते हैं? ओके, सभी लोग चैट बॉक्स में वन वन टाइप करें, फिर हम दूसरी वेबसाइट की और दूसरी चीजें जानने वाले हैं थोड़ा सा। चलो हम करेंसी स्ट्रेंथ से रिलेटेड ही हम कुछ नया जानते हैं आज। क्योंकि करेंसी स्ट्रेंथ में हमने जान लिया कौन सी करेंसी स्ट्रांग है कौन सी वीक है। दूसरी चीज हम जानने वाले आज पढ़ेंगे हम करेंसी कोरिलेशन पेयर। ठीक, करेंसी का कोरिलेशन पेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम ये जान लेते हैं। दूसरा पॉइंट अपना है करेंसी कोरिलेशन पेयर। अब करेंसी कोरिलेशन पेयर क्या होते हैं? अब करेंसी कोरिलेशन पेयर का मतलब जैसे बहुत सारी हमारे करेंसी पेयर, उन करेंसी पेयर के अंदर हम जानना है कौन सी करेंसी पेयर का किस करेंसी पेयर के साथ में एज अ रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन का मतलब क्या है? कुछ ऐसी करेंसी पेयर है, अगर हमने एक करेंसी का एनालिसिस कर लिया दूसरी करेंसी उसी की तरह ही मूव करेगी। इससे क्या होगा? अगर हमने करेंसी का कोरिलेशन समझ लिया कि कौन करेंसी किसके तरफ चलती है किसके साथ मूव करती है, तो हमें ट्रेड लेने में काफी ज्यादा हेल्प हुआ करेगा। ठीक, अब जो करेंसी का कोरिलेशन होता है वो हमारा एक मेजर पेयर हो जाता है डॉलर। ठीक है, हम करेंसी कोरिलेशन पेयर हम डॉलर के साथ में करते हैं। ठीक, क्योंकि हमारा जो कोरिलेट यहाँ पे हम करेंगे यूएसडी डॉलर के साथ में, क्योंकि यूएसडी डॉलर अपना एक मेजर पेयर माना जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे यूएसडी पेयर, यहाँ पे हम देख लेते हैं यूएसडी डॉलर, जिसे हम करेंसी कोरिलेशन हम यूएसडी डॉलर के साथ में करने वाले हैं, जिसे हम डीएक्सवाई भी कहते हैं। ठीक, डीएक्सवाई भी का डीएक्सवाई डॉलर। ठीक, अब हम देखेंगे कि अब यहाँ पे हम जानने वाले कोरिलेशन पेयर कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक, समझिएगा। अगर हमारा डीएक्सवाई डॉलर या फिर यूएसडी, या तो हम इसे डीएक्सवाई कह सकते हैं या तो हम इसे यूएसडी कह सकते हैं। ठीक, अगर हमारा डीएक्सवाई डॉलर स्ट्रॉन्ग है तो आप समझिएगा कौन कौन सी करेंसी हमारी सेल पे जाएंगी कौन कौन सी करेंसी हमारी वीक जाएगी। अगर हमारा डीएक्सवाई या फिर डॉलर हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग है, समझिएगा जैसे आज के दिन हमारा डॉलर क्या था स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रांग है तो क्या हो सकता है? स्ट्रांग का मतलब है हमारा अगर यूएसडी डॉलर स्ट्रांग है तो यहाँ पर अदर करेंसी पेयर क्या हो सकती हैं, यानी जिस करेंसी के अंदर यूएसडी पहले लगा है वो सारे के सारे पेयर बाई में जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे अगर हमारा डॉलर स्ट्रांग है तो जिस करेंसी में यूएसडी पहले लगा जैसे यूएसडी जेपीवाई बाई में जाएगा, यूएसडी कैड बाई में जाएगा। इसके बाद यूएसडी जेपीवाई हो गया, यूएसडी कैड हो गया, इसके बाद और भी पेयर हैं यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, यूएसडी सी एच एफ। ठीक, ऐसे करके बहुत से कुछ पेयर हैं जिन पेयर में पहले यूएसडी डॉलर लगा है। ठीक, अगर हमारा यूएसडी स्ट्रांग है तो जिस पेयर में यूएसडी डॉलर पहले लगा है वो सारे पेयर हमारे क्या होंगे? बाई में जाएंगे। ठीक, इस तरह से बाई साइड जाएंगे। अगर हमारा यूएसडी डॉलर स्ट्रांग है तो हमारे पेयर क्या होंगे? इस तरह से बाई साइड जाएंगे। ठीक, और जिस पेयर में यूएसडी डॉलर बाद में लगा है वो पेयर हमारे सेल साइड जाएंगे। जैसे कि हमारे कौन कौन से पेयर ऐसे हैं जिनमें बाद में लगा यूएसडी, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। ठीक, इसके बाद एनजेडी यूएसडी। ठीक, एयूडी यूएसडी। ठीक, यानी कि जिस पेयर में यूएसडी डॉलर पहले लगा है, अगर हमारा यूएसडी डॉलर स्ट्रांग है, यूएसडी डॉलर अगर हमारा स्ट्रांग है तो जिस पेयर में यूएसडी डॉलर पहले लगा है वो पेयर हमारे बाई में जाएंगे, और जिस पेयर में यूएसडी डॉलर बाद में लगा है वो पेयर हमारे कहाँ जाएंगे? इस तरह से सेल पे जाएंगे। इस तरह से क्या होगा? वो पेयर हमारे सेल पे जाएंगे। ठीक, समझ में आया? ये बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक,
समझ में आया यहाँ तक चीजें? अगर हमारा डॉलर स्ट्रांग है तो ये यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ बाई में जाएगा। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, एजीडी यूएसडी सेल साइड जाएगा। अब जैसे कि हम अगर एग्जांपल देख भी लेते हैं, आज हमारा क्या था, डॉलर स्ट्रांग था, ठीक, यूएसडी डॉलर, यूएसडी डॉलर को ही हम कहते हैं डीएक्सवाई, यूएसडी डॉलर अपना स्ट्रांग था। अगर यूएसडी डॉलर का अगर हम चार्ट देखना चाहें तो हम इस तरह से चार्ट देख सकते हैं, डीएक्सवाई। हम डीएक्सवाई की इस तरह चार्ट देख सकते हैं। आज अगर डीएक्सवाई के चार्ट हम देखेंगे, डे वन की कैंडल क्या थी, तो डे वन की कैंडल आज हमारी बाई साइड रही है, ठीक। डेवन कैंडल आज हमारी क्या थी, ये देखो डेवन की कैंडल बाई साइड रही है। तो इसका मतलब है कि आज हमारा जो डॉलर था वो स्ट्रांग था। तो हमें क्या करना है, आज हमारा डॉलर स्ट्रांग था, तो हमें क्या करना है, इसके अपोजिट जितने पेयर थे हमें उनमें सेल बैठना है, और इसके साथ जितने पेयर थे उनमें बाई। जैसे यूएसडी जेपीवाई में हम बाई बैठते हैं आज, यूएसडी जेपीवाई, देखो बाई की कैंडल बनी इसमें आज की। यूएसडी कैड में भी बाई बना होगा, ठीक, यूएसडी कैड भी कैंडल बाई बनी, ठीक, आज ग्रीन कैंडल लगी, ठीक। इसके बाद यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ भी आज बाई में गया होगा सारा दिन, ठीक। बट हाँ, यहाँ पे शायद यूएसडी सीएचएफ में सीएचएफ भी स्ट्रांग था, ये देखो, ये भी देखना, दोनों तरफ से देखना जरूरी, सीएचएफ भी स्ट्रांग था और यूएसडी भी स्ट्रांग, इसलिए मार्केट ग्रीन कैंडल ही बनी है। बट क्या है, सेंटर में दोनों साइड रहा मार्केट, ठीक, क्योंकि यहाँ पे सीएचएफ भी स्ट्रांग था। हमें दोनों करेंसी को देखना है, यहाँ पे सीएचएफ भी स्ट्रांग था इसलिए मार्केट एक ही रेंज पे रहा। तो ये था हमारा जो हमारा डॉलर के साथ में चलने वाले पेयर। अब यहाँ पे यूरो एचडी सेल गया होगा, देखिएगा आप, यूरो एचडी की जो आज की कैंडल बनी होगी वो सेल की कैंडल बनी होगी, ये देखो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यूरो एचडी की आज की कैंडल सेल की बनी थी। यहाँ पे यूएसडी भी स्ट्रांग था इसलिए फुल बॉडी कैंडल नहीं बनी है, यहाँ पे एक बड़ी विक बन गई है, छोटी बॉडी बन गई, क्यों, क्योंकि आज हमारा यूरो भी स्ट्रांग था, ठीक। अब जीबीपी यूएसडी देख लेते हैं, जीबीपी यूएसडी, जीबी यूएसडी देख लेते हैं इसका क्या सीन था आज। जीबीपी यूएसडी में देखा जाए तो ये भी सेंटर में बॉडी है, मार्केट ऊपर गई नीचे के भी उसी जोन पे सेंटर पे, इसका मतलब है हमारा जीबीपी भी स्ट्रांग रहा होगा आज, देखो जीबीपी स्ट्रांग था, ठीक। इसके बाद अपना आ जाता है एयूडी यूएसडी, एयूडी, हम एयूडी देख लेते हैं। एयूडी देखो पूरा सेल था यहाँ पे, ठीक, क्यों, क्योंकि एयूडी वीक था आज। तो गाइस कहीं ना कहीं हम ये डॉलर और ये करेंसी एक्सचेंज मीटर की मदद से हम अपने ट्रेड को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। आपको सबसे पहले देखना है डॉलर स्ट्रांग है वीक, यानी डीएक्सवाई देख लेना है, डीएक्सवाई का क्या डाटा दिख रहा है, डीएक्सवाई आज स्ट्रांग था। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पहला कंफर्मेशन मिल गया कि डॉलर आज स्ट्रांग है। दूसरा, पर हावर, पर आधे आधे घंटे के अंदर इस वेबसाइट को, करेंसी स्टैंड मीटर को देख पाते हैं कि करेंसी कब स्ट्रांग है कब वीक है। यहाँ पर हर एक करेंसी को देख पाएंगे कितना भी स्ट्रांग है कितना वीक है, उसके अकॉर्डिंग अपना पेयर यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आज ट्रेड करना था तो कौन कौन से पेयर में ट्रेड करना, सबसे बढ़िया ट्रेड मिलती है आपको इसमें, एनजेडी यूएसडी में आज आपको बहुत ही बढ़िया सेल की एंट्री मिलती है, ठीक। इसके बाद यूएसडी जेपीवाई में आपको बहुत ही अच्छी बाई की एंट्री मिलती है आज, क्यों, क्योंकि हमें एक पेयर स्ट्रॉन्ग पकड़ना है और एक पेयर वीक पकड़ना है। इसके बाद एयूडी यूएसडी, अगर हमें एयूडी और यूएसडी में आज हमें क्या पकड़ना था, हमें आज सेल पकड़ना था, ठीक। तो आज हमें तीन पेयर में अच्छी एंट्री मिल रही थी सेल की, ठीक। बाई के लिए इसलिए नहीं कह सकते, बाई के लिए क्योंकि क्या है, कैड के अंदर भी क्या था, हमें कैड यूएसडी कैड में कोई एंट्री नहीं थी, यूएसडी सीएचएफ में कोई खास एंट्री नहीं थी, यूरो एचडी में कोई खास एंट्री नहीं थी, क्यों, क्योंकि सारे के सारे पेयर स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पे, ठीक। तो हमें तीन पेयर में आज एंट्री मिल जाती केवल इस करेंसी ईस्टर्न मीटर की मदद से, दूसरा डीएक्सवाई डॉलर की मदद से, ठीक है गाइस। समझ में आया ये कोरिलेशन पेयर, कोरिलेशन पेयर समझ में आया। अगर हमारा डॉलर स्ट्रांग है तो, अगर हमारा डॉलर वीक है तो वहां पे क्या सिचुएशन हो सकती है। अगर हमारा डीएक्सवाई डॉलर यहाँ पे क्या था, स्ट्रांग था। अब यहाँ पे हम मानते हैं आगे हमारा डीएक्सवाई डॉलर स्ट्रांग ना हो करके अगर हमारा डॉलर क्या होता है, वीक होता है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं अपना यूएसडी डीएक्सवाई। अगर हमारे डॉलर क्या है, वीक है, डीएक्सवाई डॉलर अगर हमारा क्या है आज वीक होता, वीक होने में क्या कंडीशन होती है, अगर वीक होता तो आज क्या कंडीशन होती, थोड़ा हम ये जान लेते हैं। तो जिस पेयर के अंदर
जिस पेयर के अंदर यूएसडी डॉलर पहले लगा है वो आज जाते सेल पे, और जिस पेयर के अंदर यूएसडी डॉलर बाद में लगा है वो पेयर जाते आज बाई में। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे अगर हमारा डॉलर वीक है तो, ठीक, तो डॉलर अगर हमारा वीक है या फिर यूएसडी अगर आज हमारा वीक होता तो हमारे ये पेयर सेल पे जा रहे होते आज। ये पेयर आज हमारे क्या होते, सेल पे जाते हैं अगर हमारा डॉलर वीक होता, और ये पेयर हमारे आज क्या होते, बाई जाते हैं अगर हमारा डॉलर स्ट्रांग होता तो। ठीक, अगर हमारा डॉलर आज स्ट्रांग होता तो हमारे ये पेयर, सॉरी वीक होता तो आज हमारे ये पेयर सेल, जो जिस पेयर में यूएसडी पहले लगा वो पेयर सेल में जाते, और जिस पेयर में यूएसडी बाद में लगा है वो पेयर हमारे बाई में जाते हैं। ठीक, तो गाइस इस तरह से हम करेंसी कोरिलेशन पेयर इस तरह से कर सकते हैं। डॉलर को हम देख करके, डॉलर की मदद से हम देख पाएंगे अगर हमारा डॉलर स्ट्रांग है या वीक है, इसकी मदद से हम इतने पेयर में बाई ले सकते हैं, इतने पेयर में हम सेल ले सकते हैं। अगर हमारा डॉलर वीक है तो हमारे ये पेयर सेलिंग के हो जाएंगे और ये पेयर हमारे बाई के हो जाएंगे। तो ये था हमारा करेंसी का कोरिलेशन पेयर और करेंसी स्टेटमेंट, इन दोनों की मदद से हम फंडामेंटली ट्रेड को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, तो गाइस समझ में आया यहाँ तक कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको। अब ये कोरिलेशन पेयर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं ना कहीं 50% मदद कर देगा कि कौन सी ट्रेड किस साइड में जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप चार्ट पैटर्न बनाते हैं, चार्ट पैटर्न मार्कअप करते हैं, तो आपको कितना ज्यादा हेल्पफुल करेगा वो आपके यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आपने मान लो यूएसडी जेपीवाई में आपने ट्रेड ले रखा है और यूएसडी हमारा वीक है, ठीक, तो चार्ट पैटर्न हमारा रजिस्टेंस सपोर्ट में रिटेस्ट कर रहा है, तो आपकी जो मैक्सिमम कंफर्मेशन रहेगी वहां पे वो सेल साइड की ही रहेगी। क्यों? आपको सेल साइड को ही कंफर्मेशन मिलेगा कि आज मार्केट सेल पे ही जाएगा। इस तरह से हम इन वेबसाइट की मदद से, इस करेंसी कोरिलेशन की पेयर की मदद से हम अपनी एंट्री को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। गाइस समझ में आए यहाँ तक चीजें? अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में वन वन टाइप कर दें। आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, करेंसी स्टंट मीटर और करेंसी कोरिलेशन पेयर। ये हमारे बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं हमारे ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में, अपना फंडामेंटली बहुत ज्यादा मदद कर जाते हैं। यहाँ तक चीज समझ में आई? समझ में आ गई? चैट बॉक्स में आप लोग वन वन टाइप करें, क्योंकि अपना कोर्स कंप्लीट ही हो चुका है। फंडामेंटल बचा, इसके बाद हम कुछ नई चीजें और रखने वाले फंडामेंटल के बाद। फंडामेंटल की एक आज नहीं कल के डेट में फंडामेंटल भी पूरा मैं बता दूंगा। इसके बाद कुछ 2-4 दिन 5 दिन एक वीक की और भी क्लास रखेंगे जिसमें हम कुछ नई चीजें बताएंगे। इसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी पूरी की पूरी, एंड हो जाएगी। ठीक, किसी कोई भी क्वेश्चन यहाँ तक कर सकता है? तो गाइस देखो, ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें नहीं है, यही सारी चीजें हैं। आप लोगों को इन्हीं सब चीजों की प्रैक्टिस करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और इन पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नहीं प्रैक्टिस करेंगे सब भूल जाएगा। तो अपने पास में कैंडल्स हो चुकी हैं, चार्ट पैटर्न हो चुके हैं, फंडामेंटल के अंदर अपने पास में करेंसी स्टैंड मीटर, करेंसी कोरिलेशन पेयर, यानी कि इतने सारे कंफर्मेशन करने के लिए इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं आप लोगों को ट्रेड करने के लिए। ठीक, अब इन्हीं की आप लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक वेबसाइट और है, थोड़ा सा उसके बारे में हम बता देते हैं। आज हमने पढ़ा करेंसी स्टैंड मीटर, दूसरा हमने पढ़ा करेंसी कोरिलेशन पेयर। एक वेबसाइट और जो फंडामेंटल हमें बहुत ज्यादा मदद करती है, जिसे हम कहते हैं करेंसी सेंटीमेंट मीटर। करेंसी सेंटीमेंट, ठीक, करेंसी सेंटीमेंट क्या करती है, ये क्या होती है, ये भी एक कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा कंफर्मेशन देती है। ये वेबसाइट जो होती है हमें एक बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन देता है। इसकी मदद से पता चलता है कि मार्केट में बाई में कितने परसेंट लोग हैं और सेल में कितने परसेंट लोग बैठे हैं। इस वेबसाइट की मदद से हम जान पाते हैं। तो हमारी जो तीसरी वेबसाइट आज की डेट में हो जाती है फंडामेंटली हमें जानने के लिए, उस वेबसाइट का नाम है करेंसी सेंटीमेंट। आपको क्या करना है, करेंसी सेंटीमेंट में जाना है, करेंसी सेंटीमेंट मीटर। इस वेबसाइट को क्या करना, जाना, सर्च करना है। इसका माई एफएक्स बुक जो फर्स्ट वाली लिंक है, इस लिंक में क्लिक कर देना है। अपनी वेबसाइट ये पूरा पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक, इस तरह से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमें दिखेंगी कौन सी करेंसी में कितने परसेंट बायर बैठे हैं, कितने परसेंट सेल। जैसे हमने क्या किया, वेबसाइट डाला, हमने नीचे स्क्रॉल किया,
अब हम स्क्रॉल करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या दिख जाएगा, यूरो यूएसडी दिख जा रहा है। हमने यूरो यूएसडी के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे क्या दिख क्या रहा, शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट में क्या दिख रहा है, 23% सेल पे लोग बैठे हैं और 77% लोग बाई में बैठे हैं। वॉल्यूम की बात करा जाए, 5262 लॉट्स हमारी सेल पे लगी हैं, 17,928 लॉट्स हमारी बाई पे लगी हैं, ठीक है, लॉन्ग पे लगी हैं। इससे में क्या कंफर्म होता है कि मार्केट में बायर ज्यादा बैठे हैं। अगर हमारा यूरो यूएसडी अभी अभी सेल पे जा रहा है, ठीक है, उसे जाने दीजिए हमें, क्योंकि यहाँ पे बायर से ज्यादा पैसा बाई वालों का ज्यादा लगा है। इसका मतलब है यूरो यूएसडी आज नहीं तो एक हफ्ते बाद हमें बाई की ही मिलने वाली है, क्योंकि हमें यूरो यूएसडी में बायर से ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक। यूरो यूएसडी में बायर से ज्यादा नजर, इस टाइम में बाई में ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, हम बाई की ज्यादा अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें बायर से ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक। करेंसी सेंटीमेंट हमें बताएगा एज अ कि मार्केट में पैसा, यूरो एसडी करेंसी पेयर के अंदर पैसा किस में कितना लगा है। तो यूरो एसडी अभी सेल जा रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बैंकों की एंट्री नहीं दिखती, यहाँ पे हम जैसे रिटेलर्स की ट्रेडें दिखती हैं। जैसे हम जैसे रिटेलर्स हो गए, तो हम जैसे लोगों में 23% लोग सेल पे बैठे हैं और 77% लोग बाई में बैठे हैं, ठीक। अब ये वेबसाइट वर्क कब करता, न्यूज टाइम पे ये वर्क करता है। न्यूज टाइम पे वर्क क्या करता है, जब न्यूज होती है उस टाइम पे, मान लो यूरो एसडी में उस टाइम पे न्यूज है, तो उस टाइम पे जिधर लोग ज्यादा बैठे होते हैं, मार्केट न्यूज टाइम पे उधर ही जाती है, ठीक। जिधर लोग ज्यादा बैठे होते हैं न्यूज टाइम पे केवल ये वर्क करती है वेबसाइट। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अपना यूएसडी कैड में क्या है, सेल पे लोग 92% बैठे हैं और बाई पे लॉन्ग पे लोग, इन शॉर्ट पे कितने लोग बैठे हैं, 92%। लॉन्ग पे बैठे हैं 8%। तो जाहिर सी बात है हमारा सेल साइड यानी सेल की वैल्यूम ज्यादा है मार्केट में, तो हमें सेल की ज्यादा अपॉर्चुनिटी अब देखना है। अगर मार्केट बाई में जा रही है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा बैठे हैं। जैसे यूएसडी कैड अभी बाई जा रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बैंक होते हैं फंसाने की कोशिश करती है। मार्केट हमारा बाई साइड जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें वेट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा बाई में जा चुका है और ऑलरेडी सेल पे पैसा काफी ज्यादा लग चुका है, और बैंक है हम लोगों को ट्रैप करने के लिए जबरदस्ती बाई की ओर हम लोगों को ले जा रहे हैं, जिससे हम लोगों को लगे मार्केट बाई में जा रहा है। बैंक यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक्चुअल पे जो ज्यादा पैसा लगा है वो सेल साइड लगा हुआ है। देखो सेल साइड में 92% पैसा सेल पे लगा है, बाई में मात्र 8% पैसा लगा है। यहाँ पे हमें ट्रैप किया जाएगा। आप एक हफ्ते के अंदर देखेंगे यूएसडी कैड आपको सेल पे नजर आएगा, ठीक। ये करेंसी है, तो इस करेंसी की मदद से आप देख पाएंगे किस पेयर में कितने लोग बैठे हैं, ठीक। जैसे एयूडी यूएसडी है, ठीक है। एयूडी यूएसडी में क्या है, 10% लोग सेल पे बैठे हैं और 90% लोग क्या है, बाई में बैठे हैं, लॉन्ग में बैठे हैं। एयूडी यूएसडी देखेंगे तो अभी हमारा सेल पे ही जा रहा होगा, अब 2-3 दिन बाद आपको बाई नजर आएगा एयूडी यूएसडी, क्योंकि यहाँ पे बैंकें हमारे साथ ट्रेड करती हैं। तो बैंक हमें क्या करती है, ट्रैप करती हैं। तो हमें क्या है, इस करेंसी इस सेंटीमेंट के हमें अपोजिट ही अपनी चीजें देखनी होंगी, ठीक है। अपनी अपोजिट देख रहे हैं यहाँ पे, बैठे तो बाई में ज्यादा लोग हैं लेकिन मार्केट फिर भी सेल में जा रही है। अब सेल में जाने का मतलब हमें दूसरी चीज क्या समझ में आ रही, मार्केट एक ऐसे जोन पर है जहां से आप मार्केट बाई बना सकते हो। मार्केट हमारे सपोर्ट जोन पर है। तो क्या है, क्या हमें यहाँ पे सेल में बैठना चाहिए, बिल्कुल सेल पे नहीं बैठना चाहिए। हमें एयूडी एचडी में हमें बाई पे 90% लोग बैठे हैं, यानी कि हमें यहाँ पे अब वो जोन का इंतजार करना है। कुछ ऐसे जोन हमें यहाँ पे देखना, कुछ ऐसी कैंडल्स देखनी है जो हमें बाई के लिए इंडिकेट करें। यहाँ पे हमें बाई की ही अपॉर्चुनिटी देखना, सेल में गलती से भी नहीं बैठना है। यहाँ पे हमें बाई साइड ब्रेकआउट देखना है, यहाँ पे हमें कोई बाई की कैंडल्स देखना है। कुछ इस तरह से मान लो मार्केट यहाँ पे है, इस तरह से कुछ हमें, अब यहाँ पे सेल नहीं बैठना। यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है, मार्केट हो सकता है ऐसे जाए, ऐसे जाए। इस तरह से हमें बाई का, हमें ब्रेकआउट का वेट करना। मान लो यहीं से मार्केट बाई का ब्रेकआउट करे, इस तरह से मार्केट सीधे चली जाए, ठीक। तो इस तरह से करेंसी सेंटिमेंट हमें हेल्प करती है मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो सकता है एयूडी यूएसडी में, ठीक, क्योंकि एयूडी यूएसडी ऑलरेडी हमारी काफी ज्यादा बॉटम में चल रहा है यहाँ पे, ठीक। तो गाइस समझ में आया यहाँ तक चीजें, करेंसी सेंटिमेंट, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर और करेंसी कोरिलेशन पेयर, ये हमारा फंडामेंटल है। फंडामेंटली हम लोग किस तरह से ट्रेड करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीनों की तीनों वेबसाइटें हैं, तीन दोनों वेबसाइटें और अपना डॉलर DXY बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन पेयर जो है, इसी की आप लोग क्या करना है, डेली आपको अब क्या करना, ट्रेड लेने से पहले करेंसी सेंटीमेंट देखना है, बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं। इसके बाद आपको करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में जाना है। करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में आप देखोगे कि कौन सी करेंसी स्ट्रांग है, कौन सी वीक है। यहाँ पे देख करके आप कंफर्मेशन लेंगे अपना,
फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, अपने चार्ट पैटर्न सारी चीजें उनके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। ठीक है गाइस, समझ में आया यहाँ तक चीजें? यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में वन वन टाइप करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। आज के फंडामेंटल के अंदर आज हम इतना ही जानने वाले हैं। आगे की क्लास हम लोग कल की डेट में आगे की क्लास में बढ़ेंगे। ठीक, अपना ट्रेडिंग का कोर्स कहीं ना कहीं 90% कंप्लीट ही हो चुका है। आप लोग प्रैक्टिस करें उस पर अच्छे से, डेली ट्रेड करें सारी चीजें। ठीक, किसी कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप लोग कर सकते हैं। चलो, मुझे लगा किसी कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो गाइस, हमारा कोर्स कंप्लीट, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। जैसे कि मैंने बोला था, हमारी क्लास इंड होने के बाद, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारी क्लास जैसे इंड हो जाएगी, हम लोग कुछ जितने भी हमारे साथ में स्टूडेंट हैं, अगर हमारे साथ में प्लानिंग करना चाहेंगे तो हम लोग अपना एक लर्न एंड अर्न प्रोग्राम हमने अपना स्टार्ट कर रखा, कंटिन्यू चल रहा है, जहाँ पे हम अपनी कॉपी ट्रेड भी करते हैं, एज हम अफिलिएट भी करते हैं। अगर आप लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही, तो आप हमारी ट्रेड की हेल्प की मदद से आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी सीखने के साथ साथ भी आप इनकम कर पाएंगे, एज अ अफिलिएट भी रहेगा। हमारे बीच में कोई भी एमएलएम कंपनी नहीं रहेगी, कोई भी इस तरह का सीन नहीं रहेगा। हम जैसे ट्रेडर होंगे और हमारे बीच में केवल ब्रोकर रहेगा। ठीक, तो आप लोग इसीलिए मैं बोलता हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करें। हमारी प्लानिंग बहुत ही शानदार है, हम लोग 2025 में बहुत ही शानदार अच्छे से वर्किंग कर पाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास को फिर हम यहीं पे करेंगे। ड्राइंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार हेल्प करें। देखो, ड्राइंग में प्रॉब्लम क्या है, पहले आप टूल्स के बारे में अच्छे से जान लो। कल की डेट में जो हमने वीडियो बताई थी, उस टूल्स के बारे में अच्छे से आप लोग देख लो, समझ लो। ठीक है, ये टूल्स ही हमारे मदद करेंगे। जैसे हमारे, जैसे हमें टूल्स में एज अ, हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रा करना है या कुछ भी ड्रा करना है। मान लो मार्केट का अभी हमारा डाउन ट्रेंड जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो इस तरह से हम कुछ ड्रा करते हैं। हमें ट्रेंड लाइन ड्रा करना है तो हम क्या करेंगे, एक तिरछी ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, उनके स्विंग को टच करते हुए इस तरह से हम तिरछी ट्रेंड लाइन को हम ड्रा करेंगे। ठीक, कम से कम 2 से 3 बार टैप तो होनी चाहिए, टचिंग होनी चाहिए। जैसे रजिस्टेंस 1 टैप, 2 टैप, 3 टैप, तीन मिनिमम 3 टैप्स तो आपको टच करना ही करना है उस ट्रेंड लाइन में। ठीक, तो सेल साइड अगर हमें करना है, मान लो हमें सेल साइड की हमें वो करना है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमने सपोर्ट में ड्रा कर दिया। यहाँ पे कितना है, 1 टैप, 2 टैप, 3 टैप, 4 टैप। तो इस तरह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ट्रेंड लाइन हमें क्या करना, स्विंग हाई एंड स्विंग लो को टच करते हुए हमें ट्रेंड लाइन को ड्रा करना होता है। सपोर्ट लाइन के लिए इसी तरह होता है, सपोर्ट लाइन ड्रा करने के लिए और रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करने के लिए हमें इसी तरह से ड्रा करना पड़ता है। स्विंग हाई और स्विंग लो को टच करके हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करते हैं। ठीक, इसके बाद में अगर आप कोई भी पैटर्न आपको नजर आ रहा है, उस पैटर्न को आप प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद आप उसे कंफर्मेशन ले पाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट कहाँ पे नजर आ रहा है, इस जोन पे हमारा क्या है, एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है अच्छा सा। यहाँ ब्रेकआउट नजर आ रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है। अभी तक बाई का ट्रेंड था, यहाँ से हमारा सेल का ट्रेंड बन चुका था, मार्केट यहाँ से भी सेल पे गया। तो ब्रेकआउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज आपको देख के ही करना है। एक दिन हम लोग क्या करें, क्लास अपना यहाँ तक तो फंडामेंटल कंप्लीट होने के बाद हम प्रैक्टिस के अंदर चार्ट मार्कअप करना पूरा, मैं आप लोगों के सामने केवल चार्ट मार्कअप करूंगा, आप लोग देखोगे, और आप लोगों से भी चार्ट मार्कअप करवाऊंगा, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, जिससे क्या है, आप लोग अगर खुद से करोगे तो काफी चीज समझ में आएंगे। ठीक है गाइस, एस एल टी पी ड्राइंग, एस एल नहीं काम कर रहा, एस एल एंड टी पी ड्राइंग सही से नहीं कर। देखो यहाँ पे क्या, एस एल टी पी ड्राइंग वाला जैसे ये आपका है, ठीक, वो आपको क्या करना, मान लो यहाँ से आपको सेल में बैठना था, आप यहाँ पे कहेंगे शॉर्ट पोजीशन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको एनालिसिस करेंगे ना कि आपका एसएल कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो जब डेली एनालिसिस करेंगे तभी वर्कआउट, एक दिन के अंदर नहीं, आपको डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा आपका टारगेट क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ तक मूव कर सकती है, किस जोन से किस जोन तक जा सकती है। जब आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आपका एसएल और टीपी खुद समझ में आ जाएगा कहाँ तक रखना चाहिए। ठीक, जैसा कि हमने बताया, हमारा कैंडल के हिसाब से अगर एस एल टीपी लगाना चाहते हैं, तो जो कैंडल आपकी बन रही है, ठीक है, रिवर्सल की कैंडल, उस कैंडल के थोड़ा सा नीचे आपको अपना एसएल होना चाहिए। चार्ट पैटर्न में भी इसी तरह से, जो भी चार्ट पैटर्न जैसे ही ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद जो कैंडल ब्रेक करे, उससे पहले वाली कैंडल के नीचे आपका एसएल होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने एस एल टीपी डिसाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपके सारे टारगेट हिट हो, 10 ट्रेड लेंगे, हो सकता है 3-4 ट्रेड आपके एसएल हो, और 5 से 6 ट्रेड आपके जो हों उनके टारगेट हिट हो। ठीक है, जरूरी नहीं है।
कि सारे टारगेट ही हिट होंगे, किसी के हिट नहीं होते सारे टारगेट। तो गाइस यहीं तक हम करते हैं अपनी क्लास को आज की क्लास को करेंगे यहीं पे एंड। कल मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। इसके बाद हमारा कहीं ना कहीं कोर्स हमारा कहीं ओवरऑल कंप्लीट ही हो चुका है। अब हमारा मेन मेन टॉपिक बचा है, वो डेली हम 2-4 दिन, एक हफ्ते के अंदर पूरा कंप्लीट करा देंगे। फिर अपना कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ओनली प्रैक्टिस ही करना है बस। आप लोग प्रैक्टिस करें, नहीं समझ में आता आप लोग अपनी क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं मेरे सामने। तो गाइस करता हूँ आज की क्लास को यहीं पे एंड। मिलते हैं हम लोग कल की डेट में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।